और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सियासत से लेकर शीर्ष से लेकर सिस्टम की जड़ों तक में हलचल मचा दी है। जी हां, नेपाल के पीएम बालेन शाह इस समय एक्शन मोड में है और निशाने पर है सत्ता में बड़े चेहरे। नेपाल में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। सत्ता के गलियारों से लेकर के शाही विरासत तक हर फाइल खुलेगी, हर संपत्ति का हिसाब होगा। सोचिए, 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति और करीब 100 मंत्री और अधिकारी, यहां तक कि राजशाही की संपत्ति भी अब जांच के दायरे में है। साल 2006 के बाद का हर लेन देन पूरी तरह से खंगाला जाएगा। बालेन शाह के इस ऑपरेशन क्लीन पर अपडेट लेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक्शन मोड में बालेन शाह। तो जी हां, आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है करप्शन को लेकर, और अब एक्शन मोड में इस समय बालेन शाह नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सबसे बड़ी जांच अब होगी और जांच के दायरे में है 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति भी इस समय इस पूरी जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसके साथ ही जो राजा है, राजा की संपत्ति, उसकी भी पूरी तरह से जांच की जाएगी और इस जांच के दायरे में लगभग 100 मंत्री और अधिकारी भी जांच के दायरे में पूरा आ रहे हैं। यानी कि 2006 से लेकर के अभी तक जो पूरा लेन देन हुआ है और जो लोग राजनीति में रहे हैं, उन सब के पूरे जांच की जाएगी इस वक्त लेन देन की। यहां तक कि जो मृत नेताओं की संपत्ति की भी जांच होगी। 2006 के बाद के मामलों की ये जांच की जाएगी। और ये जांच कौन करेगा? ये जांच होगी आयोग के द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि जांच के लिए पूरा 5 सदस्यों का ये पैनल बनाया गया है, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस आयोग की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और वही इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगे। संपत्ति का जो पूरा डाटा है वो इस समय, और इसी बीच सीधा तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को आपने सुना, जो इस वक्त सदन में जो चर्चा इस समय जारी है महिला आरक्षण को लेकर, उस पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाएं इस समय आगे बढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में परचम लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन वापस रुक करते हैं हमारी आखिरी जो खास प्रमुख खबर थी, क्योंकि जांच के घेरे में इस वक्त नेपाल के अंदर की अगर हम बात करें तो जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो इस समय आ चुके हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो सुशील कोइराला जो इस वक्त जांच के घेरे में है, तो वहीं पुष्प कमल दहल, उन पर भी जांच की जाएगी। पूरे लेन देन की जांच होगी, कहां कितना पैसा गया। माधव कुमार नेपाल, उनकी भी जांच की जाएगी। उनके पूरे जो लेन देन के खाते हैं वो खंगाले जाएंगे। झलनाथ खनाल, उनके भी जो खाते हैं, जो पूरा लेन देन हुआ है उनके समय रहते हुए और 2006 से लेकर अब तक, वो पूरा खंगाला जाएगा। बाबूराम और साथ ही केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउवा, इन सभी 7 प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं, इन सभी के खिलाफ अब जांच होगी, लेन देन होगा, जिससे कि भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि एक्शन मोड में इस वक्त बालेन शाह सरकार नजर आ रही है और अभी इस समय जो नेपाल के पीएम है बालेन शाह, उन्होंने सीधे तौर पर इस करप्शन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और आयोग अब इस पूरे मामले में जांच करेगा, जिसमें 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम इसमें शामिल है। लेकिन सिर्फ 7 पूर्व पीएम नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं वहां पे, उनकी भी अब जांच की जाएगी। राष्ट्रपति की संपत्ति कितनी है उस पर जांच होगी, जिसमें रामबरन यादव, विद्या देवी भंडारी और रामचंद्र पौडेल, इन तीनों राष्ट्रपतियों के नाम इसमें शामिल है, जो अभी तक नेपाल में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब इनके जो खाते हैं, जो पूरा लेन देन हुआ है, उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही 7 प्रधानमंत्रियों की बात हुई, राष्ट्रपतियों की बात हुई और कई दिग्गजों पर भी अब जांच की आज है, क्योंकि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिन पर जांच की आज है वो आपको बताते हैं। जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनके भी पूरे लेन देन और खातों की जांच होगी। अंतरिम प्रमुख की बात करें तो वो भी, और साथ ही तो नेपाल में एक तरह से हम देखें तो सुशीला कार्की, उनकी भी पूरे लेन देन की जांच इस समय की जाएगी, क्योंकि अपने पद पर रहकर आखिर उन्होंने कितना कमाया और कितना उन्होंने लगाया, कितना पैसा आया, कितना पैसा उनके खाते से कटा, इन सब चीज़ों को लेकर ये जांच की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री का ये ऑपरेशन क्लीन, जिसमें 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति और करीब 100 मंत्री और अधिकारी इस समय जांच के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेनामी खेल भी बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो रिश्तेदारों के नाम पर जो संपत्तियां खरीदी गई, उनकी भी अब जांच होगी इस ऑपरेशन के तहत।
देखिए, उन्होंने एक कमेटी बनाई है वहाँ के कोर्ट के एक जज के नेतृत्व में, और उस कमेटी को ये जिम्मा भी सौंपा गया है कि 1990 के बाद के जो जिन्होंने भी अर्जित की है संपत्तियाँ, उन सारे संपत्तियों की जांच हो। इसमें राजनीतिक वर्ग के अलावा ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। तो देखिए, नेपाल की एक समस्या ये रही है कि वहाँ पे लाल फीताशाही, वहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या की शिकायतें लोग करते रहे हैं, और इसके चलते नेपाल का जो अपेक्षित विकास है वो बाधित होता रहा है, ऐसा भी कहा जाता रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो बालन शाह थे, बालन शाह ने अपना वो जो गायक है, जन गायक रहे हैं वो, और हालांकि वो इंजीनियर भी रहे हैं पेशे से, उन्होंने भारत में भी पढ़ाई की है, नेपाल में भी पढ़ाई की है, तो एक क्वालिफाइड आदमी है। और उस क्वालिफाइड आदमी को जब उन्होंने मेयर का पद संभाला तो वहाँ भी उन्होंने काम शुरू किया इस तरीके के भ्रष्टाचार से निवारण के लिए। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उन्होंने स्वीपिंग नेपाल का चुनाव, देखिए ऐसे मैं बताऊं कृतिका कि काफी कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है, क्योंकि उसमें दो तरह का होता है। एक दो सीधे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके अलावा प्रोपोर्शनल मैंडेट को गिना जाता है, तो उसमें किसी भी पार्टी को पूरी तरह बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज तक किसी को नहीं मिला जब से नेपाल में वहां क्रांति हुई उसके बाद से, लेकिन इनको पूरा बहुमत मिला है। तो एक तरह से इनको नौजवान वर्ग का जो पूरा समर्थन है, और नौजवान वर्ग इनको समर्थन के कारण ही इन्हें इस तरह की मिली है। और इसमें खास कि नेपाल एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बड़ा केंद्र बना हुआ था, ऐसा आरोप था। और एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन अगेंस्ट टेरर फंडिंग है, उसमें भी नेपाल का नाम ग्रे लिस्ट में था। तो इसके चलते हो क्या रहा था कि नेपाल का उपयोग, नेपाल की धरती का उपयोग पाकिस्तान जैसे देश भी टेरर फंडिंग के लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये करप्शन को लेकर बड़ा एक्शन इस समय नेपाल के अंदर देखने को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।